साथियों जय भीम नवबुद्धाय सभी साथियों जिस तरीके से सूरत में 8वीं की छात्र ने सुसाइड किया। परिवार का कहना है कि फीस नहीं भरने पर बेटी को 2 दिन तक बाथरूम के पास खड़ा रखा था। इस वजह से यहां पर बेटी ने सुसाइड कर लिया। इस मामले पर जमकर निशाना साधा है भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यहां पर। और आखिरकार क्या कुछ कह डाला और क्या कुछ बड़ी मांग की है वो आपके बीच रखेंगे। और वहीं साथियों आगे आपको बताएं तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के जलगांव के प्रांठा रेलवे स्टेशन पर पुष्पक एक्सप्रेस से आग लगने की अफवाह के कारण घबराए यात्रियों में जान बचाने की कोशिश में कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने से 12 यात्रियों की मृत्यु हो गई। इसको लेकर यहां पर चंद्रशेखर आजाद ने यहां पर सरकार से बड़ी मांग की है और यहां पर मृतकों को लेकर भी बड़ी बात कही है, वो भी आपके बीच रखेंगे। और वहीं साथियों आगे आपको बताएं जिस तरीके से यहां पर दलित दूल्हा गोली चढ़ा तो यहाँ पर 25 बाराती और 30 धारती और वहीं 75 सुरक्षा कर्मी यानी पुलिस अधिकारी के साथ बारात निकली। तो आखिरकार इतनी दहशत भी अभी क्यों है दलित समाज के अंदर, इस पर भी चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर एक बड़ी पोस्ट लिखी है और यहाँ पर बहुजन समाज को जगाने का भी प्रयास किया है और उनको आगे आने का भी यहाँ पर लिखा है। और वहीं साथ ही यहाँ पर आपको बताएंगे जिस तरीके से महाराष्ट्र के भंडारा आयुध फैक्ट्री में हुए विस्फोट की अत्यंत हृदय विदारक और पीड़ादायक घटना में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने व्यक्त की है, वो भी आपके बीच रखेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर लिखा कि महाराष्ट्र के भंडारा आयुध फैक्ट्री में हुए विस्फोट की अत्यंत हृदय विदारक और पीड़ादायक घटना में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस दुख की घटना में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। और यहाँ पर लिखा है शोककुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, उन्हें यह असीम दुख सहने की प्रति शक्ति प्रदान होने व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के प्रति मैं यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ। सेमो यहाँ पर महाराष्ट्र सभी मृतकों के परिजनों को मुआवजा और घायलों को बेहतर इलाज के साथ यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था को भी बेहतर करे और घायलों को शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूं। प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि पीड़ितों के परिजनों को इस असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले पर बड़ी प्रतिक्रिया दी और वहीं पर आगे लिखा है दलित दूल्हा घोड़ी चढ़े 25 बाराती और 30 धारती 75 पुलिस वाले फिर क्यों जातिवाद के जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं। आजादी के 75 साल बाद भी हमारी असीमता पर सवाल उठते हैं। क्या यही हमारा इतिहास है या हमें इसे बदलने की ताकत नहीं है। आगे लिखा हमारी असीमता हमारी पहचान हर दिन घायल हो रही है। जातिवाद का यह जहर समाज के दिल में समाया हुआ है। जब तक हमें इसे उखाड़ फेंके नहीं यह जंजीर हमें जकड़े रखेगी। हमारा गरिमा हमारी आजादी जब तक अधूरी रहेगी। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले पर ट्वीट किया। वहीं आगे लिखा कि महाराष्ट्र के जलगांव की प्रांडा रेलवे स्टेशन पर पुष्पक एक्सप्रेस से आग लगने की अफवाह के कारण घबराए यात्रियों की जान बचाने की कोशिश में कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आए 12 यात्रियों की मृत्यु और कई घायल होने की खबर अत्यंत पीड़ादायक और हृदय विदारक है। शोककुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, उन्हें यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान होने हुए घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने के प्रति प्रार्थना करता हूं। रेल मंत्री यहां पर सभी मृतकों के परिजनों को मुआवजे और घायलों को बेहतर इलाज की व्यवस्था कराए। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने घायलों के स्वस्थता इलाज के और वहीं जो यहाँ पर जिनकी जान गई उनके लिए मुआवजे की भी बात कही है। और वहीं साथ ही यहाँ पर चंद्रशेखर ने लिखा कि सूरत जिले के एक निजी स्कूल के दलित छात्रा को आर्थिक दंडी के कारण फीस चुकाने न पर अन्य बच्चों के सामने अपमानित किया, उसे फर्श पर लंबे समय तक बैठाने को मजबूर किया गया और यह तब तक टॉयलेट के पास खड़े रखने की सजा दी गई। यह दुर्व्यवहार मानसिकता आहत झेल रही बच्ची आत्महत्या कर ली। यह घटना न केवल बच्ची की नहीं बल्कि शिक्षा के अधिकार व मानवता और संवेदनशीलता पर सीधा हमला है। यह घटना शिक्षा के यहाँ पर व्यवसायिक कारण का उदाहरण है।
10 साल पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया था और आज यह खबर पढ़ने को मिली है, मन बहुत दुखी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सही से क्रियान्वित किया गया होता तो आज इस बच्ची के सामने परिस्थिति नहीं आती। इस योजना का खास खर्चा बजट से लगातार कम रहा है। वर्ष 2014 से 2015 तक आवंटित 90 लाख करोड़ रुपए में से केवल 34 लाख करोड़ रुपए ही खर्च किए गए और 2020 से 2021 में आवंटित 220 करोड़ रुपए में से यहाँ पर केवल 60 करोड़ 57 लाख रुपए ही खर्च किए गए इस्तेमाल किए गए हैं। और वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक उद्देश्य लड़कियों को आत्मरक्षा का कौशल से सिखाकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकना भी था, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराधों की धारा वृद्धि हुई है और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2018-2022 के बीच महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध में 12.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। स्कूल नामांकन दर में गिरावट और महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा और फंड कम व सही इस्तेमाल नहीं होना चिंताजनक है। यह घटना एक चेतावनी है कि हर बेटी को शिक्षा और सम्मान का अधिकार मिले। इस मुद्दे पर चर्चा और कार्रवाई आवश्यक है ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। तो यहाँ पर सबसे इस मामले में चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने। यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार यहाँ पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, उसमें जो बजट आता है उस बजट को भी नहीं लगाया जाता है, वह बजट भी खा लिया जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से शिक्षक ने यहाँ पर बच्ची को फीस न भरने की वजह से यहाँ पर बाथरूम यानी टॉयलेट के पास खड़ा किया, तो बच्ची कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्ची के अंदर बहुत ही शर्मिंदगी फील होने के कारण वह अपनी जान गंवा दी, जिसको लेकर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय।